ओके, सो नाउ इट इज रिकॉर्डेड आल्सो। देखो, असाइनमेंट नाम का चैप्टर हमने चालू किया था और आपको मालूम है उसके है ना 6 स्टेप्स मैंने आपको लिखाए थे, स्टेप 1 2 3 4 5 6। और 6 स्टेप के अंदर पहला स्टेप था ऑब्जेक्टिव, कि आपको ऑब्जेक्टिव चेक करना है। आपके एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी चेक्ड। दूसरा आपको जो चेक करना है वो है बैलेंसिंग, मीन्स नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। तीसरा जो स्टेप था, आपको याद हो तो मैंने लिखाया था कि रॉ ऑपरेशंस, उसके अंदर क्या करना है, तो रॉ वाइज जाना है और आपको हर एक आइटम को रॉ में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है और वो एलिमेंट आपको बाकी के सभी एलिमेंट में से वो रॉ में से माइनस करना है, दैट इज रॉ ऑपरेशंस। फिर है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशंस में हमने क्या पढ़ा था, तो कॉलम ऑपरेशंस में हमने देखा था कि भाई एक बार रॉ ऑपरेशन हो जाए उसके बाद रॉ ऑपरेशन के बाद कॉलम ऑपरेशन करते हैं। और कॉलम ऑपरेशन के अंदर हमने देखा था कि आपको कॉलम वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है और फिर क्या करना है, तो उसको वो कॉलम में से बाकी के सभी एलिमेंट में से वो मिनिमम कॉलम जो सिलेक्ट किया हुआ है मिनिमम एलिमेंट वो माइनस करना है। फिर पांचवा स्टेप था वो सबसे टफ स्टेप था, उस जिसको हम क्या बोलते थे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। और वो पांचवें स्टेप के अंदर 4 स्टेप थे, इफ यू रिमेम्बर। वो 4 स्टेप मैंने आपसे मंगवाए थे, किसी ने मेरे को भेजे भी है। आई जस्ट वांट टू चेक कि आपके पास वो 4 स्टेप आपकी नोटबुक में रेडी है कि नहीं। तो आपकी नोटबुक में वो 4 स्टेप देखते जाओ। उसमें पहला था कि आपको देखना है कि ड्रॉ मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। मीन्स जैसे जैसे आप रॉ ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करोगे 0 0 आता रहेगा। और फिर क्या करना है आपको, वो 0 को कवर करने का ट्राई करना है। By drawing minimum lines you have to cover the maximum zeros, that is first step. फिर सेकंड है whether number of lines drawn are equal to order of a matrix। आपने जितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जितनी है कि नहीं, दैट वाज आवर सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद हमारा उसमें अगर आंसर यस आए तो क्या करने का, आंसर नो आए तो क्या करने का। आपके पास अगर आपका नोटबुक खुला हो तो उसमें अंदर उसके अंदर आप देखो कि अगर नो आए मीन्स नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा नहीं आ रहा है, मीन्स सपोज नंबर ऑफ लाइंस 3 लाइन में ही आपका आ जाता है एंड यस कुमेल ने आपको भेजा है एंड यू कैन सी ये नो वाला देखो, उसने स्क्रीन शेयर किया है। सिलेक्ट द मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट एंड पहला स्टेप। फिर क्या करना है, डिडक्ट इट फ्रॉम द ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। फिर क्या करना है, ऐड इट इनटू द इंटरसेक्टिंग एलिमेंट। एंड चौथा क्या करना है, ऑल राइट ऑल अदर कवर्ड एलिमेंट एज इट इज। फिर अगर ऐसा करते जाए, ये करने के बाद 1 से 4 स्टेप हो जाए वो नो वाले के, फिर से आपको पहले स्टेप पे जाना है, ड्रॉ मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। फिर से आपको क्वेश्चन पूछना है कि वेदर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बट एक मिनट, कोमल ये स्क्रीन शेयर हटा दे भाई। आई जस्ट वांट टू चेक कि भाई कितनों का बाकी है। हाँ बस 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 बस, ये इशिता अभी आने को बाकी है, सुनील आना बाकी है, ये सारे है। ओके, आप अपने नोटबुक में देखो, दैट वुड बी बेटर। अब यस वाले साइड पे आप देखो और उधर आप देखो, अगर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो गो रॉ वाइज जाओ, सिलेक्ट द सिंगल जीरो इन अ रॉ एंड कैंसल ऑल जीरोस इन अ कॉलम ऑफ ए सिलेक्टेड जीरो। फिर लिखा है गो कॉलम वाइज जाओ and select the single zero in a column and cancel all the zeros in the row of a selected zero.
And number 3, if number of selections are not equal to order of a matrix, then do random selection and cancel all the 0 present in the row and column of such selected 0. And lastly, repeat above 3 steps till number of zeros selected are equal to order of a matrix. अब ये दो चीजें थी जो आपको एडिशनल मीन्स ये जो रिपीटेशन हमको करना था वो हमने देखा था. अब इसके बेस पे हमने 3 एग्जाम्पल भी लिखे थे. अब मैं आपको आगे का एग्जाम्पल मीन्स इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 बाकी है, तो वो 2 एग्जाम्पल में अगर आपको करा दूं तो आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. बराबर है. तो अब है ना, मैंने बोर्ड पे कुछ लिख के रखा है. मेरे को ये पूछना है कि ये आपको दिख रहा है या फिर मिरर इमेज आ रही है. आप मेरे को अनम्यूट होके जवाब दो. दिख रहा है सर. मीन्स परफेक्ट दिख रहा है. हाँ सर, परफेक्ट दिख रहा है. यस सर. सब दिख रहा है ना. मीन्स मेरे को क्या है, मेरे को ये रिकॉर्डिंग में क्या दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रही है, बट आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है. यस सर. है ना. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अगर आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. देखो मैंने इलस्ट्रेशन 1 चालू किया है. जस्ट देखो आप इलस्ट्रेशन 1, और उसके अंदर मैंने ये रकम लिखी है. आपको ये जो ब्लू लेटर्स में मैंने लिखा है वो ओरिजिनल फिगर्स है. अगर आपके पास मॉड्यूल है तो ओपन कीजिए एंड मॉड्यूल के अंदर आप देखो. मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा है, 6 men आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब्स. फ्रॉम past records, the time in hours taken by different persons for different jobs are given below. अब आप देखो लेफ्ट साइड पे 6 लोग हैं, मैन लिखा है, और 6 कॉलम्स जॉब के हैं 1 to 6. और आपको पहली लाइन में जो लिखा है ना उसको अंडरलाइन करो. टाइम इन आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन. टाइम इन आवर्स को अंडरलाइन करो. और ये टाइम इन आवर्स कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना. आप सोचो आपके वहां वर्कर्स काम कर रहे हो तो वो सब मिला के कम आवर्स में काम करे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको जो भी उनको सैलरी देना है वो टाइम वाइज देना है. तो जितने आवर्स कम हुए आपके लिए बेटर है. ओके. तो यहाँ मैन एंड जॉब्स, 6 मैन 6 जॉब है. फाइंड आउट द अलोकेशन ऑफ मैन टू ऑल डिफरेंट जॉब्स व्हिच विल लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम. आपका ऑपरेशन टाइम मिनिमम हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. आई थिंक अभी भी आपको बराबर दिख रहा है. आपको लेटर्स दिख रहे हैं परफेक्टली? यस सर. दिख रहे हैं ना? यस सर. ओके ओके. अभी जूम आउट हो गया सर. ओके. दिख रहा है प्रॉपर? यस. लेटर्स आपको दिखने चाहिए, बस मेरे को तो मेन चीज ये है. अब आप देखो ये एग्जाम्पल है और इसके नीचे मैंने रॉ ऑपरेशंस ऑलरेडी करके दिया है आपको. सी द रॉ ऑपरेशंस. रॉ ऑपरेशंस में मैंने क्या किया है, देखो कि पहली रॉ जो थी उसमें सबसे मिनिमम 1 था. मैंने वो 1 सभी में से माइनस किया. मींस 2 में से 1 कटा 1, 9 में से 1 कटा 8, 2 में से 1 कटा 1, 7 का 6, 9 का 8. सो ये रॉ ऑपरेशन हुआ. ठीक है, दिस इज रॉ ऑपरेशंस. अब कॉलम ऑपरेशन, सॉरी दूसरी रॉ. चलो पूरी दूसरी रॉ में सबसे मिनिमम क्या है, 1. अब 1 में माइनस करता हूं 6 में से तो 5, 8 में से तो 7, 7 में से तो 6, 6 में से तो 5, 14 में से 1 तो 13, एंड 1 में से 1 गया तो 0. फाइन. आगे ये जो लाइन है उसमें भी मिनिमम 1 है, तो 4 में से 1 कटा 3, 6 में से 5, 5 में से 4, 3 में से 2, 8 में से 7, 1 की जगह 0. ऐसा सिमिलर चौथा लाइन है, देखो 3, 1, 6, 2, 9, 0. ये सभी में से काट के हमने रखा है 1 1. सिमिलरली इधर देखो ये 1 मिनिमम है 5वीं रॉ में, तो यहाँ देखो 4, 2, 8, 4, 11 एंड 0. एंड यहाँ देखो ये वाले में भी सबसे छठी रॉ में भी मिनिमम 1 है, तो 8, 7, 11, 12, 8 एंड 0.
ये रो ऑपरेशन हमारा हो गया। अब हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस। कॉलम ऑपरेशन में क्या आएगा, तो अब हमको कॉलम वाइज जाना है ना, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसमें आप देखो कि भाई यहाँ मिनिमम 1 है, तो 1 चलो माइनस करो, तो 0 4 2 2 3 7। ये लाइन में भी मिनिमम 1 है, तो यहां भी देखो चलो 7 6 4 0 2 6। ठीक है, नीचे देखते जाओ। चलो ये लाइन में मिनिमम कितना है, 1। तो देखो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 10, सॉरी यहाँ 7, यहाँ 10। ओके, फिर यहाँ देखो ये लाइन में मिनिमम 2 है, 2, और वो भी 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 कटा 4, 5 में से 2 कटा 3, 2 में से 2 गए 0 0, 4 में से 2 कटा 2, 12 में से 2 कटा 10। ये पूरी लाइन में सबसे मिनिमम है 7। अब ये इंटरेस्टिंग है, 7 वाला। 7 वाले में क्या करेंगे हम, तो 7 वाले में ये है 7, सॉरी 8 में से 7 कटा तो 1, 13 में से 7 कटा तो 6, 7 में से 7 कटा 0, 9 में से 7 कटा 2, 11 में से 7 कटा 4, 8 में से 7 कटा 1। यहां तक हमारा हो गया कॉलम ऑपरेशंस। और हमने सीखा था कि ये जो कॉलम ऑपरेशन है ना, उसी पे हमको क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो हम इधर ही ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ट्राई टू कवर मैक्सिमम जीरोस बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। तो मिनिमम लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम जीरो को कवर करने का ट्राई करते हैं। तो चलो मैं करता हूं, आप सब लाइव देखते जाओ, और इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत करो। किसी को नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया, तो मैं लेटर ऑन ये सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रखने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको दिखेगा, टेंशन मत करो, जस्ट शांति से देखो। तो सबसे पहले यहाँ 6 जीरो है, तो ये सभी एक ही लाइन में कवर कर देता हूँ। देखो ये सब 6 जीरो एक ही लाइन में कवर हो गए। अब देखो 2 जीरो इधर है पहली रो में, तो चलो वो कवर करता हूं। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 जीरो ये रो में है, 2 जीरो ये रो में है। वैसे कॉलम वाइज देखे तो ये कॉलम में भी 2 आ रहे हैं, बट हमको तो क्या मिनिमम कॉलम ड्रॉ करके, आप मिनिमम रो एंड कॉलम ड्रॉ करके मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। तो चलो अगर मैं ये करूं तो 1 1 2 1 3 3 करना पड़ेगा, बट ऐसे लेफ्ट टू राइट जाऊं तो दो रो में ही सब कवर हो जाएगा। तो देखो मैं इधर कवर कर रहा हूं। ओके, किसी को लगेगा सर ये 10 वाला जीरो जो है वो कवर करना है, वो 10 है, उसको जीरो मत ट्रीट करो, ठीक है ना? उस दिन क्लास में भी मैंने यही बताया था। अब चलो 4 लाइन मैंने ड्रॉ की और मैंने मैक्सिमम जीरोस कवर कर लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है 6 बाई 6, जबकि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितनी है, तो 4। तो अब क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो अब वो नो वाला पोर्शन है स्टेप 5 का, वो देखते जाओ, है ना? अब हमको देखना है अनकवर्ड कितने हैं, तो ये 4 6 5 3 6 3 1 7 2 4 7 6 10 10 1, इतने कैसे है, अनकवर्ड है। और ये अनकवर्ड में से मैं क्या करूंगा, तो इन कवर्ड में से मैं मिनिमम को सिलेक्ट करूंगा। तो ये 1 एंड 1 अनकवर्ड का मिनिमम है। अब मैंने सिलेक्ट किया 1 एंड 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखते जाओ। अब मैं ये 1 एंड 1 को बाकी के अनकवर्ड में से माइनस करूंगा। ये 3 जगह कनेक्टिंग पॉइंट है जहां रोज एंड कॉलम ज्वाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां मैं 1 1 ऐड करूंगा। एंड बाकी के ये जो कवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखूंगा। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, जस्ट चेक विथ मी, मेरे साथ देखते जाओ, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 0 7 0 4 1, ये सब कवर्ड है, तो कवर्ड को तो एज इट इज लिखना है।
अब यहाँ 0 है, वहां 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि अनकवर्ड में मिनिमम 1 है। ओके, अब क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस करूंगा, ये अनकवर्ड है, तो 4 6 5 3 6 में से 1 1 माइनस करता हूं। तो चलो 3 5 4 2 5, और ये जो कवर्ड है वहां इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो एज इट इज लिख दूंगा। ओके, चलो आगे। 2 4 3 0 0 कवर्ड है, एज इट इज लिख दूंगा 2 4 3 0 0, और ये इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग को हम क्या करेंगे, ये जगह पे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड हो गया। चलो, फिर यहां क्या लिखेंगे, 2 0 5 0 2 2 0 5 0 2, क्यों, कवर्ड एलिमेंट है ना, तो हमने लिख दिए, कवर्ड एलिमेंट है तो हमने लिख दिए। आगे ये इंटरसेक्टिंग है 0 वाला, तो वहां 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है सब लोगों को या नहीं दिख रहा है, मेरे को बताना। फिर 3 1 7 2 4, ये सभी अनकवर्ड है, तो सभी में से 1 1 1 माइनस करेंगे। 3 में से 1 कटा तो 2, 1 में से 1 कटा तो 0, 7 2 4 में से 1 कटा तो 6 1 3, ये 0 है कवर्ड, बट इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे 0। एंड यहाँ चलो 7 में से 1 कटा 6, 6 में से 1 कटा 5, 10 में से 1 कटा 9 9 0 एंड 0, ये लास्ट में कवर्ड था, है ना, तो 0 एज इट इज लिख दिया मैंने। तो इज इट विजिबल टू ऑल, सभी को ये दिख रहा है? यस सर। एवरीवन एबल टू चेक? मेरे को सर। थोड़ा कभी कभी म्यूट होके एक बार बोल दिया करो, अनम्यूट होके, कि भाई दिख रहा है सब, आपको परफेक्ट समझ में आ रहा है। Shall I go? किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। सुनाई दे रहा है ना सब लोगों को, और Yes, प्रॉपरली sir. दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, Yes, sir. चलो वापस म्यूट हो जाओ और देखते जाओ। तो ये हमारा हो गया इटरेशन 1। इटरेशन का मीनिंग होता है स्टेप, पहला इटरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई टू कवर मैक्सिमम जीरोस बाय ड्रॉइंग द मिनिमम लाइन। अब मैं फिर से ट्राई करता हूं, चलो मैक्सिमम जीरो कहाँ है, तो मेरे को तो इधर 3 मैक्सिमम जीरो दिख रहा है, तो मैं ये 3 वाली लाइन को कवर कर रहा हूं। फिर तो यहां 2 दिख रहे हैं, ठीक है, यहां भी 2 दिख रहे हैं, बट यहां है, यहां है, यहां भी 2 दिख रहे हैं। अब ट्राई कीजिए ये 2, ये 2, चलो ये 2 एक लाइन में हो जाएंगे। फिर ये 2 कॉलम बना के कर देता हूं। फिर ये 2, ये भी कॉलम बना के कर देता हूं, और ये 2 0, तो ये भी कॉलम बना के कर दिया। तो मैंने 5 लाइनें ड्रॉ की और मैंने मैक्सिमम जीरोस कवर कर दिए। 5 लाइनें ड्रॉ की और मैंने मैक्सिमम जीरोस कवर कर दिए। ठीक है, अब क्या करता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। अब है ना, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आइडियली देखो 6 बाई 6 का मैट्रिक्स है, और कितनी लाइन में हो गया, तो 4 कॉलम और 1 रो, 5 के अंदर हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। आई हैव टू गो फर्दर अहेड। ये सुनील और हेत को बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तकलीफ है आपको, ऐसा हो तो मैडम को फोन करके पूछ लो, है ना? चलो अब मैं इटरेशन 1 के आगे इटरेशन 2 पे जा रहा हूँ। अब मेरे को बताओ अनकवर्ड क्या क्या है, तो ये और ये 5 + 5 10 डिजिट्स अनकवर्ड है, और ये अनकवर्ड डिजिट में मिनिमम क्या है, तो 2 2 2, दिस 2 इज द मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 को सभी में से अनकवर्ड में से माइनस करता हूँ, और ये कनेक्टर है ना 1 2 3 और 4, ये 4 जगह ऐड कर देता हूँ। तो चलो देखते जाओ मेरे साथ। 0, ये 7 में 2 ऐड किए 9, 0 एज इट इज, 4 में 2 ऐड किए
6, 1 में 2 ऐड किए 3, 1 में 2 ऐड किए 3। चलो अब मैं कॉलम कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ चलो 3 में से 2 कटे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ 6 में से 2 कटे 4। अब चलो 5, 4, 0, 0 एंड 5 ये कवर्ड थे तो एज इट इज लिख दिए मैंने। अब चलो ये अनकवर्ड है तो माइनस करता हूं। 4 में से 2 कटा 2, 3 में से 2 कटा 1, 5 में से 2 कटा 3, 6 में से 2 कटा 4, 9 में से 2 कटा 7। चलो अब ये तो अब बाकी के एज इट इज लिखना है तो 2 0 0 1 9, इधर है 5 0 2 3 0, और इधर क्या है 0 1 1 0 0। अभी तक मैंने ये किया, उसके अंदर आपको कुछ डाउट या डिफिकल्टी हो तो अनम्यूट होके मेरे को पूछ लो। इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें कोई तकलीफ है? नो सर। ओके, तो इसको मैं बोलता हूं इटरेशन नंबर 2। अब ये हमारा स्टेप 5 चल रहा है, और स्टेप 5 में अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन स्टेप 5। स्टेप 5 में हम फिर से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, पर अभी ट्राई करते हैं कि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करें। तो चलो नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम जीरोस मेरे को ये पहली लाइन में दिख रहा है, देखो यहाँ 4, तो मैं एक लाइन इधर कर देता हूं। फिर मेरे को इधर 3 दिख रहा है तो 3 इधर कर देता हूं। फिर 2 इधर दिख रहा है तो 2 इधर कर देता हूं, 2 इधर 2 इधर, और इसके लिए भी आइदर कॉलम या रो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो चलो ना ऐसा कर देता हूं। तो इन शॉर्ट अभी यहां से मेरे को आगे नहीं जाना है। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसा हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलेक्शन करेंगे। कैसे सिलेक्शन करेंगे देखते जाओ। पहली रो में जाएंगे, अब यस वाला आ गया है तो आप स्टेप 5 देखो और यस वाला पोर्शन देखो, और उसके अंदर आप देखो नंबर ऑफ लाइंस आर ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यस। तो अब क्या करो, पहले स्टेप में जाओ, वो रो वाइज गए हम, और जहां सिंगल जीरो है वो लाइन में वो जीरो को टिक करो। पहली लाइन में तो 2 जीरो है, एक इधर है एक इधर है, तो वहां मैं टिक नहीं कर पाऊंगा। दूसरी लाइन में गया तो 1 0 इधर है, तो यहां मैं डेफिनेटली टिक करूंगा। ये जगह मैंने टिक किया। अब ये टिक किया तो रो वाला 0 टिक हुआ, तो ये 0 के कॉलम में जितने भी 0 है वहां कैंसिल कर दो। तो ये 2 जगह कैंसिल कर दी मैंने। एवरीवन गेटिंग दिस? ओके, अब आगे देखो, तीसरी रो में गया तो यहाँ तो 3 0 है, 1 2 3 नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ गया, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 है, 1 2, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ अब एक ही बचा है तो यहाँ हो पाएगा। तो यहाँ सिलेक्ट किया तो इसके पैरेलल कॉलम में से 0 को कैंसिल कर दिया। एवरीवन गेटिंग? ओके, अब रो वाइज खत्म हो गया, मैं कॉलम वाइज आ रहा हूं। पहले कॉलम में 4 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ 1 है, यस यहाँ हो पाएगा। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, तो ये कॉलम वाला 0 सिलेक्ट हुआ, तो उसके रिस्पेक्टिव रो में जितने भी 0 आते कैंसिल कर दिया, एक ही था। फिर चौथे कॉलम में 2 0 है, नहीं हो पाएगा। पांचवा कॉलम वाइज हो गया, छठा कॉलम वाइज हो गया। अब वापस रो में जा रहा हूँ, पहली रो हो गई, दूसरी हो गई, तीसरे में 2 है, नहीं हो पाएगा। चौथे में 3 है, नहीं हो पाएगा। पांचवें में 2 है, नहीं हो पाएगा। छठा हो गया। चलो रो खत्म हुआ, फिर से कॉलम, यहाँ 3 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ हो गया है, यहाँ 2 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। मीन्स अब मैं घूम रहा हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ मेरे को रैंडम सिलेक्शन करना है, और उसमें मेरा नियम क्या था, रो वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट, दैट वाज द रूल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रो वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट करने के लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए आप देखते जाओ। रो वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट के लिए ये पहला 0 है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये
तो इसके पैरेलल जितने भी जीरो है सब कैंसिल कर दो, रो में हो या कॉलम में हो, कैंसिल हो गए। चलो अब मैं रो में जाता हूं, नेक्स्ट रो में अभी भी 2 जीरो है, नहीं होगा। नेक्स्ट रो में 1 जीरो है, यहां हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट रो में तो हो चुका है, फिर कॉलम आता हूं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अभी यहाँ एक ही बाकी है, तो यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट हो गया और सब हो गया। अब है ना, आप ध्यान से देखो, आपको सभी रो में एक एक सिलेक्शन मिलेगा और सभी कॉलम में एक एक सिलेक्शन मिलेगा। यहां हमारा एंड हो रहा है, ये टॉपिक मींस ये पहला इलस्ट्रेशन यहां खत्म हो रहा है। अब देखो, अब करना क्या है, इटरेशन 2 में हमारा असाइनमेंट का सिलेक्शन भी हो गया। अब तो हमको क्या करना है, अब सीधा मेन आंसर लिखना है, दैट इज स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम क्या लिखते हैं, ऑप्टिमम असाइनमेंट, ठीक है, ऑप्टिमम असाइनमेंट। तो यहाँ मैं फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ मैन फॉर डिफरेंट जॉब्स व्हिच लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम। तो यहाँ मैं लिखता हूं टाइटल, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। इसमें मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैन, फिर यहां लिखूंगा जॉब्स, और यहां लिखूंगा आवर्स। और हमारा टारगेट क्या है कि हमारा ये आवर्स मिनिमम हो, दैट इज अवर टारगेट। तो मैन है, जॉब्स है, आवर्स है। चलो मैं पहले तो मैन के नंबर्स लिख देता हूं। मैन के नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब है ना, ये नंबर मैन के है 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ जॉब नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब चलो, पहले मैन को कौन सी जॉब मिली, तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की जॉब। दूसरे मैन को कौन सी जॉब मिली, छठे नंबर की, यस। तीसरे मैन को पहले नंबर की, चौथे मैन को चौथे नंबर की, पांचवें मैन को सेकंड नंबर की, एंड छठे मैन को 5th नंबर की जॉब मिली। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, तो अब मैं आवर्स लिखता हूं पहले मैन का। अब है ना, क्वेश्चन में आप देखते जाओ, सीधा क्वेश्चन, उसमें पहले मैन को 3rd नंबर की जॉब दो तो कितना टाइम लेता है, 2 आवर्स। दूसरे नंबर को 6 नंबर की जॉब दो तो 1 आवर लेता है। तीसरे आदमी को मैं पहले नंबर की जॉब दूं तो वो 4 आवर लेता है। क्वेश्चन में देखते जाओ। फिर चौथे आदमी को चौथा नंबर का जॉब दूं तो वो 3 आवर लेता है। पांचवें आदमी को मैं दूसरे नंबर का जॉब दूं तो वो 3 आवर लेता है। और छठे आदमी को मैं 5वें नंबर का जॉब दूं तो वो 9 आवर्स लेता है, मैक्सिमम टाइम इधर। और अब टोटल करो, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 22. 10 13, and 13 + 9 22. So this is your answer. And आप देखो, आपके मॉड्यूल में भी मिनिमम टाइम यही है। Everyone getting? समझ में आ गया सभी को? ओके। तो यहाँ मैं मेरा पहला एग्जाम्पल खत्म करता हूँ और आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको ये जो पहला जो स्क्रीन है, इसका मैं फोटो भी व्हाट्सएप पे मैं आपको भेजता हूँ, आप शांति से इसको लिख दीजिएगा, है ना। तो अभी ये मीटिंग को मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बोर्ड प्रिपेयर करके फिर से मीटिंग को चालू करूंगा। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये असाइनमेंट नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी राइट नाउ आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग एंड तुरंत ही 5-7 मिनट में मैं आपको दूसरी मीटिंग चालू करता हूँ। और वो जो 5 मिनट के बाद जो मैं दूसरी मीटिंग चालू करूंगा, उसके अंदर नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे। और जैसे अभी हमने ये सम देखा, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल, हमारे 5 एग्जाम्पल खत्म, हमारा असाइनमेंट नाम का चैप्टर। ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग राइट नाउ द करंटली द मीटिंग। दक्षेश भाई ने अभी किया है हमारी मीटिंग को। दक्षेश भाई अपना आवाज सुना दो बच्चों को। सर का माइक बंद है। हाँ, दक्षेश का वीडियो भी बंद है और माइक भी बंद है। જીએસટી નું કરું આના પછી? આજે બકા હું છે ને ખાલી આનું જ કરીશ, અસાઇનમેન્ટ નું। જીએસટી નું બી કરીશ, પણ જીએસટી નું હજુ થોડીક વાર છે મને। ઠીક છે, मैं एक्चुअली આજે છે ને આપણા ક્લાસ પર ગયો હતો,
એક પોલીસ વાળા ઓળખીતા હતા, એની ગાડીમાં ક્લાસ પર ગયો અને બધા જ ચોપડા ઇન્ટર ફાઇનલના જે મારા ભણાવવાના છે એ બધા લઈ આવ્યો છું. એટલે હવે હું એકદમ ફિટ છું. હવે મોદી સાહેબ આપણને 2 મહિના બી અહીંયા રાખશે ને તો તમારી આખી બેચ અહીંયા બેઠો બેઠો પતાવી દઈશ. એટલે તમે ટેન્શન ના કરશો. રેકોર્ડિંગ ક્યારે મોકલશો? રેકોર્ડિંગ બસ અત્યારે હું કરું છું. હવે જો રેકોર્ડિંગમાં 2 સ્ટેજ થશે બકા. પહેલા હું આ રેકોર્ડ કરીશ, પછી એ રેકોર્ડની સાઈઝને હું ડાયલ્યુટ કરીશ અને ડાયલ્યુટ કર્યા પછી હું યુટ્યુબ પર અપલોડ કરીશ. અપલોડ થવામાં છે ને ટાઈમ વધારે જાય છે, એટલે તમને લગભગ સાંજ સુધીમાં એ વસ્તુ દેખાઈ જશે. ઠીક છે? વિડિયો કાલના નહીં મોકલે હજુ. ઓકે, તો હમણાં હું આ મીટિંગ એન્ડ કરું છું. આપણે મળીએ થોડી વારમાં. 5 થી 10 મિનિટમાં હું ફરી વાર આવું છું બીજા એક્ઝામ્પલ સાથે. ઓકે સર. જય હિન્દ સર.